आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार, सीक्रेट्स ऑफ एनसीईआरटी। आज मैं आप सभी से 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और चैप्टर्स नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं, ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी में ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप सभी ने डीपली पढ़ा होगा तो इन 5 सवाल का जवाब आपको आते होंगे। अगर डीपली नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। और आप सभी को मैं डेली एक चैप्टर्स का चैलेंजिंग क्वेश्चंस देने वाला हूं। शुरू करते हैं। तो देखें, 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं और मैं आप सभी को फिर से बता दूं, इन 5 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है वो मैं आप सभी को लास्ट में दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट की जगह पे अर्लीस्ट भी हो सकता है। हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, हु डिवाइड द एनिमल इनटू 2 ग्रुप, दोज विच हैज रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट। फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म इज डैश विच कॉज डैश अ डिजीज विच हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो 2 डैश दिया गया है, इसमें एक में मैं फिल भी कर सकता था, लेकिन मैंने दोनों को फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। रीजन ये है कि इन चैप्टर्स में, ये जो चैप्टर्स है इसमें सिर्फ ये जो लाइन है एक जगह ही गिवन है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपने वो लाइन पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दोनों रखा। 5 क्वेश्चन, आर लाइकेंस सेलुलर और ए सेलुलर। तो 5 क्वेश्चंस आप सभी ने देख लिया। फ्रेंड, आप सभी ऑनेस्टली से आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में एक एक करके, या अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनेस्टली से बता देना कि भैया मैंने 5 क्वेश्चंस कर लिया ऑनेस्टली से। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 5 क्वेश्चंस, ये जो 5 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में कहां पे लिखा गया है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, आप सभी स्क्रीन पे देखें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहां पे स्टार्ट होता है यहां पे लिखा गया है। और इसका आंसर भी मैं आप सभी को बता देता हूं, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, या यहां पे फर्स्ट हो सकता है टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसी के नीचे आपका थर्ड क्वेश्चन है और यहीं पे आपका इसका आंसर है, ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू 2 ग्रुप, दोज विच हैज रेड ब्लड एंड दोज डेट डिड नॉट। ही का मतलब अरिस्टोटल ने ये डिवाइड एनिमल को 2 ग्रुप में किया था। आई बस में थर्ड क्वेश्चंस का आंसर यहीं पे है। नेक्स्ट, अब आपके 4th क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे देखें। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अब बाकी जो 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, वो इस समरी से है, इस चैप्टर्स के समरी से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स समरी को नहीं पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा गया है, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अब जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देखें, लिखा गया है कि दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाई सेक्सुअल मोड, सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड वायरोइड एज वेल एज द लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको पढ़ने से ये क्लियर लग रहा होगा कि लाइकेन जो होता है ए सेलुलर होता है, लेकिन नहीं, लाइकेन ए सेलुलर नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि वायरोइड एज वेल एज द लाइकेन, इसका मतलब है कि लाइकेन सेलुलर होता है। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, आप सभी ने पढ़ा है कि लाइकेन मेनली कंपोज्ड ऑफ फंगल एंड एल्कल सिम्बायोसिस, जिसका मतलब होता है कि सेलुलर होगा। आई बात समझ में। तो फ्रेंड, समरी भी पढ़ना है और एक एक लाइन आपको पढ़ना है, इससे आपको पता चल गया होगा कि आपने कितना डीपली पढ़ा होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूं कि प्लांट किंगडम का 5 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप सभी कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक्स।